हेलो एस्पिरेंट्स। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है जो संबंधित है जीएसटी सुधार से। हाल ही में जीएसटी का एक बैठक हुआ है, जीएसटी काउंसिल का एक बैठक हुआ है जिसके तहत जीएसटी में सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हम उस पे आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। ये जो हमारे सामने न्यूज़ है जीएसटी सुधार से, ये सेकंड जनरेशन दैट मीन्स दूसरी पीढ़ी की सुधार है, ठीक है? दूसरी पीढ़ी की सुधार है, आप ये याद रखेंगे। और जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, इस बार 56वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल की। और जीएसटी काउंसिल के बैठक का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो वित्त मंत्री करते हैं। और हमारी वित्त मंत्री अभी कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि जो जीएसटी का जो टैक्स स्लैब होता था, उसे अब जो पहले 4 स्लैब होता था, अब उसे केवल 2 स्लैब कर दिया जाएगा। केवल अब 5% और 18% का टैक्स स्लैब ही लागू होगा। मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है? इस बात को आप याद रखेंगे। वर्तमान में जो अब 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है, ये नया जो सुधार जीएसटी के तहत लिया गया है, ये सुधार 22 सितंबर से लागू होगा। और इसके तहत जीएसटी के तहत केवल 2 टैक्स स्लैब ही मान्य होंगे या लागू होंगे। और वो 2 टैक्स स्लैब कौन होने वाला है? 5% और 18%। ध्यान रखेंगे, 12%, 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले 0% वाला टैक्स स्लैब को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, 12% और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया जा रहा है। और अब जो जारी रहेगा वो केवल 2 टैक्स स्लैब ही जारी रहेगा, और वो है 5% और 28%। जीएसटी काउंसिल की ये 56वीं बैठक थी। इसमें जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में, जिसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है, उसमें ये निर्णय लिया गया है। ठीक है? देखिए, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा से संबंधित जीएसटी को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है? स्वास्थ्य सेवा और जीवन बीमा एलआईसी वगैरह पे, और जो स्वास्थ्य पे खर्च होने वाला जीएसटी था, उसे अब समाप्त कर दिया जाएगा। इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे हमें अब राहत मिलेगा, आम जनता को उससे राहत मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पे ये है, याद रखने वाला न्यूज़ है कि लग्ज़री कार, तंबाकू और सिगरेट जैसी चीज़ों पर 40% का टैक्स स्लैब लगाया जाना प्रस्तावित है। देखिए, हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है कि आप सिगरेट, तंबाकू जैसा चीज़ छोड़ दीजिए, तो आप प्लीज़ छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको महँगाई का एहसास होता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है? तो आप सिगरेट, तंबाकू का अगर कंज़म्पशन कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और अब आपके पैकेट के लिए भी वो अच्छा नहीं है। आपके जेब पर भी वो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 40% का टैक्स स्लैब उस पे लगाया जाएगा। तंबाकू और सिगरेट से संबंधित जो चीज़ें हैं, उन पे अब 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया जा रहा है तंबाकू वगैरह पे या सिगरेट के उत्पादों पे, तो वो हो जाएगा 40% का टैक्स स्लैब अब लगाया जाएगा, जो कि 22 सितंबर से लागू होगा। ठीक है? स्वास्थ्य क्षेत्र और जीवन बीमा पर जो जीएसटी लगाया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है, ये आपको 17 सितंबर से मिलना शुरू होगा। कब से मिलना शुरू होगा? 17 सितंबर से मिलना शुरू होगा। और ये टेस्ट सीरीज केवल 399 में उपलब्ध है आपके लिए। आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि और क्या न्यूज़ है। तो ये देखिए, 28% का टैक्स स्लैब से कौन-कौन सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो अब 18% के टैक्स स्लैब में आ जाएँगी। हमें उन पे बात करना है, उन चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ईज़िली बनाया जा सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, और चारों ऑप्शन से पूछ लेगा कि इनमें से कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे 28% के टैक्स स्लैब से हटाकर 18% के टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। तो ये कुछ वस्तुओं के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जो कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से लिया गया है।
डायरेक्ट न्यूज़पेपर से लिया गया है। आप इस सोर्स पे भरोसा कर सकते हैं, यहाँ से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है तो आप जानते हैं कि जीएसटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में कंटिन्यू बनता ही बनता है। तो इन वस्तुओं का नाम याद रखेंगे जो अब 28% के टैक्स स्लैब से हटा करके 18% के टैक्स स्लैब में इन्हें शामिल किया जा रहा है। उनमें क्या-क्या शामिल है? तो ये देखिए 1200 सीसी तक का पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले कार को, देखिए पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी पूछेगा तो उसमें 1200 सीसी का याद रखेंगे कि उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, 1200 सीसी का जो क्षमता होना चाहिए पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कार का। वहीं अगर डीजल से संबंधित पूछे तो उसकी क्षमता 1500 सीसी तक की रखी गई है कि अगर डीजल से संबंधित कोई गाड़ियां हैं तो वो 1500 सीसी तक की अगर गाड़ी होगी तो उसे हम 18% के टैक्स स्लैब में अब शामिल किया जाएगा। ठीक है, तिपहिया वाहन मतलब ऑटो वगैरह की बात की जा रही है, ई रिक्शा वगैरह की बात की जा रही है। इन सब तिपहिया वाहन जो है उन सब पर जो पहले 28% टैक्स लगाया जाता था अब उन्हें 18% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। वस्तु ढोने वाले वाहन कौन कौन से होते हैं, जैसे मिनी ट्रक हो गया, बड़े वाले ट्रक हो गए, इन सब चीजों को अब क्या किया जाएगा, 18% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। एसी, देखिए एयर कंडीशनर की बात की जा रही है, एसी उसे भी अब 28% के टैक्स स्लैब से हटा करके 18% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। एलईडी एलसीडी टीवी जो होती है 32 इंच से बड़ी वाली टीवी, उन्हें भी अब 28% के टैक्स स्लैब से हटा करके 18% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर और साथ ही बर्तन धोने की मशीन जो है इन सब को अब 18% के टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा। यहाँ देखिए जो भी वस्तु का नाम दिया हुआ है कि कौन सी चीजें हैं जो 18% के टैक्स स्लैब में शामिल होने वाली हैं, इन सब का नाम आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में एक बात और एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे कि जीएसटी काउंसिल का जो गठन किया गया है वो किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है या जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उसे शामिल किया गया है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था हमारा आज का न्यूज़। साथ ही साथ अगर आप जेपीएससी के पीटी और मेंस ये दोनों के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे टेस्ट सीरीज की विशेषताएं बताई गई हैं। हर सप्ताह आपको 3 मिनी टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स का कंप्लीट कवरेज हम देंगे आपको और टॉपिक आधारित हर सप्ताह 2 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं अपनी जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी से तो आप हमारे दिए गए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ यहाँ जो आपको बताया गया है फैक्ट्स जीएसटी काउंसिल से संबंधित, इन सब को रिवाइज करें, अपने नोट्स में ऐड करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।